Hello my dear friends and my dear students. In this video we are going to learn the use of dare. Dare is a semi-modal verb. Dare एक semi-modal verb होता है क्योंकि उसको modal verb के हिसाब से यूज किया जाता है और main verb के हिसाब से भी यूज किया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि dare expresses great bravery. Great bravery का मतलब होता है दुस्साहस या हिम्मत। Dare हम कभी whenever we want to express ग्रेट ब्रेवरी, हिम्मत जब हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं या किसी के दुस्साहस के बारे में बताना चाहते हैं तब हमें डेयर यूज करना पड़ता है। डेयर इज यूज्ड एज अ मॉडल वर्ब। डेयर एक मॉडल वर्ब के हिसाब से तब यूज होता है या हमें ये पता चलता है कि डेयर मॉडल वर्ब के हिसाब से यूज किया गया है व्हेन देयर इज नो अदर ऑक्सिलरी इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में अगर कोई दूसरा ऑक्सिलरी ना हो और उसमें डेयर लगाया गया हो, दूसरा मेन वर्ब हो सकता है, होगा, हो सकता है नहीं, मेन वर्ब एक होगा लेकिन कोई दूसरा ऑक्सिलरी ना हो, बाकी डेयर हो, वहाँ पर डेयर एक ऑक्सिलरी के हिसाब से यूज होता है या फिर मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब के हिसाब से यूज हुआ होता है। जैसे कि दे डेयर नॉट एंटर, यहाँ पर देखिए एंटर एक मेन वर्ब है, ये एक मेन वर्ब है, यहां पर ऑक्सिलरी है डेयर। ऑक्सिलरी मतलब मॉडल ऑक्सिलरी। दे डेयर नॉट एंटर इनटू दैट बिल्डिंग एट नाइट। एट नाइट मतलब रात को उस बिल्डिंग के अंदर दे डेयर नॉट एंटर। डेयर नॉट एंटर मतलब वो एंटर करने की हिम्मत नहीं करते। डेयर ज्यादातर सिंपल सेंटेंसेस में यूज होते हैं, उसके लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कोई भी फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सिंपल सेंटेंसेस में ही यूज होते हैं। दे डेयर नॉट एंटर मतलब वो एंटर करने की हिम्मत नहीं करते। वी डेयर नॉट आस्क, हम पूछने की हिम्मत नहीं करते एनीथिंग, कुछ भी, टू आवर फिजिक्स लेक्चरर। हमारे फिजिक्स लेक्चरर को हम कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो गुस्सा हो जाते हैं। कोई भी बात पूछने से, क्वेश्चन पूछने से गुस्सा हो जाते हैं, गाली दे देते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं। तो उसके लिए हम हमारे फिजिक्स लेक्चरर को वी डेयर नॉट आस्क एनीथिंग, कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं करते। ही डेयर नॉट टच, वो छूने की हिम्मत नहीं करता माई न्यू फोन, मेरा नया फोन वो छूने की हिम्मत नहीं करता। मैं सारे प्रेजेंट सिंपल का मीनिंग दे रहा हूँ, लेकिन ये मत बोलिए, ये मत सोचिए कि ये खाली प्रेजेंट सिंपल का ही मीनिंग हो सकता है, मैं बाद में बताऊंगा। डेयर सी आर्ग्यू, ये इंटरोगेटिव फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में है। डेयर सी आर्ग्यू मतलब वो आर्ग्यू करने की हिम्मत करती, बहस करने की हिम्मत करती है क्या? विथ हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ वो बहस करने की हिम्मत करती है क्या? डेयर दे ट्रबल, वो परेशान करने की हिम्मत करते हैं क्या? यहां अगर होता डू दे ट्रबल, वो परेशान करते हैं क्या? यहाँ पर है डेयर द ट्रबल मतलब वो ट्रबल करने की हिम्मत करते हैं क्या? आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को वो ट्रबल करने की हिम्मत करते हैं क्या? डेयर ही नॉट कॉल, यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म, डेरेंट ही कॉल भी हो सकता है। इसको, इतने को आप डेरेंट, देखिए यहाँ लिख सकता हूं, डेरेंट ही हो सकता है लेकिन इट डजंट गुड, इट डजंट साउंड वेल, it doesn't sound good, that doesn't sound well, अच्छा साउंड नहीं देता। इसके वजह से हम इसको डेयर ही नॉट लिखने से अच्छा रहेगा। डेयर ही नॉट कॉल यू, वो तुम्हें कॉल करने की हिम्मत नहीं करता क्या? कभी कभार क्या होता है, कोई डरते हैं या कोई इंसिडेंट हो जाता है, बहसबाजी होने के बाद कुछ भी कारण की वजह से कोई कॉल करने का हिम्मत नहीं करते। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है, डेयर सी सिंग, वो गाने की हिम्मत रखती है क्या या गाने की हिम्मत करती है क्या? ऑन स्टेज, स्टेज के ऊपर वो गाने की हिम्मत करती है क्या? ये जो थे हमारे क्या डेयर का क्या फॉर्म? ऑक्सिलरी यूज। डेयर ऑक्सिलरी के हिसाब से यूज किया गया है, जैसे कि सारे जगह पर डेयर ऑक्सिलरी के हिसाब से है क्योंकि इसमें अलग मेन वर्ब्स है लेकिन दूसरा ऑक्सिलरी कोई नहीं है। यहां पर भी देखिए डेयर ऑक्सिलरी है और यहां सीइंग मेन वर्ब है। एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब यूज किया जा सकता है। मेन स्ट्रक्चर में एक ही
मेन वर्ब यूज किया जा सकता है, सेकेंड नहीं यूज हो सकता। तो जैसे कि यहाँ पर सिंग अगर मेन वर्ब हो गया तो डेयर तो ऑटोमेटिकली ऑक्सिलरी है। यहाँ पर भी टॉर्च अगर मेन वर्ब हो गया तो डेयर तो ऑटोमेटिकली ऑक्सिलरी है। कौन सा ऑक्सिलरी? मॉडल ऑक्सिलरी के हिसाब से डेयर यहाँ पर यूज किया गया है। अभी हम देखेंगे डेयर इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब। डेयर मेन वर्ब के हिसाब से भी यूज किया जा सकता है व्हेन देयर इज नो अदर मेन वर्ब इन द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में कोई अलग मेन वर्ब ना हो, एनी अदर मेन वर्ब, कोई दूसरा मेन वर्ब अगर सेंटेंस में यूज नहीं किया गया हो तो वहां पर डेयर मेन वर्ब का रोल प्ले करता है, क्योंकि एक सेंटेंस में मेन वर्ब तो होना जरूरी है। तो अगर सेंटेंस में कोई दूसरा मेन वर्ब ना है तो वहां पर डेयर ही मेन वर्ब होता है। डेयर यूज होना चाहिए। यहां पर वही जो 1 2 3 4 5 6 7 मैंने दिया, वही 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंसेस को मैंने कन्वर्ट करके लिखा है, लेकिन यहां पर डेयर ऑक्सिलरी के हिसाब से यूज किया गया है, उसको यहां पर मैंने मेन वर्ब के हिसाब से यूज करवाऊंगा। यहां देखिए, नंबर 1, दे डेयर नॉट एंटर इज इक्वल टू दे डू नॉट डेयर टू एंटर, डिड नॉट डेयर टू एंटर, विल नॉट डेयर टू एंटर। थोड़ी देर पहले मैंने बता रहा था कि आप यहां सोच रहे होंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल में ही खाली मीनिंग आ सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दे डेयर नॉट एंटर मतलब वो एंटर करने की हिम्मत नहीं करते, हिम्मत नहीं किए, हिम्मत नहीं करेंगे, तीनों मीनिंग आ सकता है। जिसका कि यहां पर दे डू नॉट डेयर का मतलब वो देखिए, दे डू नॉट डेयर वो लोग हिम्मत नहीं करते, दे डिड नॉट डेयर वो हिम्मत नहीं किए, दे विल नॉट डेयर वो लोग हिम्मत नहीं करेंगे। यही सेंटेंस को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कंफ्यूज मत होइए, मैं सिंपली एक ही बात बोलना चाहूंगा, यहां डेयर ऑक्सिलरी है, लेकिन यहां पर और अलग 3 ऑक्सिलरीज यूज किए गए हैं। डू आप बोल सकते हो, डीड बोल सकते हो, विल बोल सकते हो, लेकिन यहां पर जो लगाया गया है डेयर, यही है इस सेंटेंस का मेन वर्ब। आप सोच रहे होंगे एंटर भी तो मेन वर्ब हो सकता है, नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन स्ट्रक्चर ये यहां तक है, यहां से यहां तक मेन स्ट्रक्चर है। इट इज एन एक्स्ट्रा पार्ट। टू इन्फिनिटी बोलते हैं इसको। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब लगा गया वो फ्रेज स्ट्रक्चर का अलग, स्ट्रक्चर से अलग रहता है, एक्स्ट्रा पार्ट रहता है। हमारा मेन स्ट्रक्चर जो है ना यहां से यहां तक, तो डेयर यहां पर एक मेन वर्ब के हिसाब से यूज किया गया है, जो कि यहां ऑक्सिलरी से हिसाब से यूज किया है। ये ऑक्सिलरी हो गया और ये मेन वर्ब हो गया। यहां पर ये मेन वर्ब हुआ और ये तीनों ही ऑक्सिलरी, एक डू या तो फिर आप डिड लगा सकते हो या फिर विल, आप जो भी टाइम में आप इसको बोलना चाहोगे उस टाइम लगा के बोलोगे। जैसे कि दे डू नॉट डेयर टू एंटर, यहां पर जो मैं डट डट दिया यही सेंटेंस को कन्वर्ट किया, इसके जगह की वजह से इसको नहीं लिखा। दे डू नॉट डेयर टू एंटर इनटू दैट बिल्डिंग एट नाइट, वो रात को उस बिल्डिंग में एंट्री करने की या घुसने की हिम्मत नहीं करते। सेकंड में दे डिड नॉट डेयर टू एंटर इनटू दैट बिल्डिंग एट नाइट, उस बिल्डिंग के अंदर वो रात को घुसने की हिम्मत नहीं किए, यहां करते हैं नहीं किए, और विल नॉट लग जाएगा तो हिम्मत नहीं करेंगे। शायद आप लोगों ने समझ गए होंगे, ये बाकी का इसका अलग अलग समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड सेंटेंस को इसमें डेयर ऑक्सिलरी के हिसाब से यूज किया गया है और यहां आस्क हो गया मेन वर्ब। लेकिन यहां पर क्या हुआ? वी डू नॉट डेयर टू आस्क, हम पूछने की हिम्मत नहीं करते। वी डिड नॉट डेयर टू आस्क, हम पूछने की हिम्मत नहीं किए। वी विल नॉट डेयर टू आस्क, हम पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन यहां हुआ क्या है? यहां डू, डिड और विल ये तीनों ही ऑक्सिलरी और डेयर यूज हुआ मेन वर्ब के हिसाब से। ये जो है ना ये एक्स्ट्रा पार्ट है। एक बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा, अगर डेयर मेन वर्ब के हिसाब से यूज किया गया हो, उसके बाद में जो वर्ब उससे पहले टू लग जाता है। जैसे कि आई डेयर नॉट गो, आई डेयर नॉट गो, गो, उसको अगर हम डेयर को मेन वर्ब के हिसाब से लगाएंगे, आई डू नॉट डेयर टू गो, डेयर नॉट हो जाएगा आई डू नॉट डेयर, और गो
से पहले एक टू लगाया जाएगा। जैसे कि यहां पर थर्ड सेंटेंस जो है, ही डेयर नॉट टच माई न्यू फोन, ही डेयर नॉट टच माई न्यू फोन, यहां पर डेयर ऑक्सिलरी है, ये लगा रहा हूं, मेन वर्ब है टच, लेकिन यहां ही डज नॉट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके बारे में भी बताऊंगा यहां क्यों डज लगा, यहां क्यों एस नहीं लगाया गया। ही डज नॉट डेयर, डिड नॉट डेयर, विल नॉट डेयर टू टच, यहां डेयर मेन वर्ब है और ये सब ऑक्सिलरी है। 4 नंबर, डेयर सी आर्ग्यू, वो हो जाएगा डज और डीड और विल, एक एक लेते हैं। डज सी आर्ग्यू, डज सी डेयर टू आर्ग्यू, डिड सी डेयर टू आर्ग्यू और विल सी डेयर टू आर्ग्यू। यहां पर जो टू आर्ग्यू एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, यहां डेयर मेन वर्ब हो गया, यहां भी डेयर मेन वर्ब हो गया, यहां भी मेन वर्ब हो गया। इसे ये सारे सेंटेंसेस को इसमें मैंने डेयर को मेन वर्ब के हिसाब से यूज करके लिखा। देखिए ये सारे ऑक्सिलरीज हैं और यहां डेयर हर जगह पर मेन वर्ब के हिसाब से लगाया गया है, हर जगह पर। और बाकी का जो एक्स्ट्रा वर्ब था, सेकेंड वर्ब, वो एक्स्ट्रा पार्ट में रह गया। टू सिंग, टू कॉल, टू ट्रबल, टू आर्ग्यू, टू टच, ये एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन डेयर यहां पर मेन वर्ब के हिसाब से यूज किया गया। एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप देखिए, और एक बात बताना चाहूंगा, ये सेंटेंस और ए सेंटेंस, ये दोनों का मीनिंग सेम है, इसका और इसका मीनिंग सेम है, A3 और A3 का मीनिंग से, नंबर के हिसाब से ये नंबर्स के मीनिंग सेम है, लेकिन एक ही चेंजेस हुआ। क्या एक ही चेंज हुआ? इसमें डेयर ऑक्सिलरी है और इसमें डेयर मेन वर्ब है। यही आप लोगों को समझाना था। सेकेंड और द लास्ट थिंग बट आई वांट टू से टुडे, जो चीज़ मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा, डेयर अगर ऑक्सिलरी के हिसाब से यूज किया गया हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर डेयर ऑक्सिलरी के हिसाब से यूज किया गया हो, उसमें थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एस वगैरह नहीं लगता। अगर आप प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के ऊपर वीडियो अगर आप देखे होंगे, उसमें हम क्या बताया गया था, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, वहाँ मेन वर्ब के साथ एक एस लगता है। और एक बार बता रहा हूँ, मेन वर्ब के साथ एक एस लगता है, या फिर ऑक्सिलरी डज लगता है और मेन वर्ब ही वन हो जाता है। अगर आप लोग देखे हो तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं देखे, मैं और एक बार बता रहा हूं, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ एक एस लगता है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह सेंटेंस में वहां डज लगता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आप सोच रहे होंगे यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही, यहां डेयर के साथ येस क्यों नहीं लगा? क्योंकि डेयर यहां पर ऑक्सिलरी के हिसाब से यूज किया गया है, ना कि मेन वर्ब के हिसाब से। यहां पर ये इस सेंटेंस में देखिए, ही डज नॉट डेयर, इसको देखिए, ही डज नॉट डेयर, इसको मैं पॉजिटिव करूंगा, यहीं पर लिख रहा हूं, ही डज नॉट डेयर, बाकी आगे जो भी हो, इसको अगर मैं पॉजिटिव करूंगा तो डॉज प्लस डेयर हो जाएगा ही डेयर्स, ही डेयर्स टू टच, वो छूने की हिम्मत करता है। क्यों डेयर्स हो गया? क्योंकि डेयर यहां पर एक मेन वर्ब के हिसाब से काम कर रहा है, इसके वजह से वहां वीएस लगा। जैसे कि ही गोज, ही टेक्स, ही सिंग्स, ऐसे ही डेयर्स, ये मेन वर्ब है, अब ये मॉडल वर्ब नहीं है, लेकिन यहां पर मॉडल वर्ब के हिसाब से काम कर रहा है, उसके वजह से यहां कहीं भी एस नहीं लगाया जाता। लेकिन यहां डज होगा, एस भी होगा, डज सी डेयर को सी डेयर्स भी कर सकते हैं, यही बोलना था मुझे। और एक बार ये सेंटेंस को आप एक स्क्रीनशॉट लेके शुरू से आखिर तक एक बार इसको कंपेयर कर दीजिएगा, कैसे यहाँ पर ऑक्सिलरी के हिसाब से और कैसे मेन वर्ब के हिसाब से यूज किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, थैंक यू, बाय बाय।